और 16 जुलाई को राघव के पिता मगुंटा रेड्डी अपना बयान बदल के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पहली बार बयान देते हैं। ईडी का काम पूरा हो जाता है, केंद्र सरकार का काम पूरा हो जाता है। 18 जुलाई को राघव रेड्डी को छोड़ दिया जाता है। फिर क्योंकि छोड़ दिया जाता है तो छोड़ने की शर्त ही यह है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देना है। फिर वो बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देते हैं, चाहे वो सेक्शन 50 का बयान हो, चाहे वो सेक्शन 164 का बयान हो। जब आपने एक आदमी को डरा ही दिया, धमका ही दिया, फिर इसकी क्या वैल्यू है कि वो बयान वो पीएमएलए के अंदर सेक्शन 50 में दे रहा है या 164 का बयान दे रहा है। डरा हुआ आदमी तो जहां चौराहे पे ले जाओगे तो चौराहे पे भी झूठ बोलेगा। जब आपने उसको बेल ही इस कंडीशन पे दी है कि आपको छोड़ेंगे, तब जब आप बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दोगे तो इस बात की क्या कीमत रह जाती है कि वो बयान ईडी के सामने दिया जा रहा है या मजिस्ट्रेट के सामने दिया जा रहा है। ये बात तो साबित हो गई कि उसको डरा के, धमका के, जेल का डर दिखा के उसके पिता को और उससे गलत और झूठी गवाही ली गई। ये बात तो साबित है। इसमें क्या बचा है? और इन लोगों के भारतीय जनता पार्टी से सीधे संबंध है, यह बात साबित है क्योंकि वो आदमी जब तक एनडीए की जो खास बातचीत थी वो जगन रेड्डी की पार्टी से थी, तब तक वो जगन रेड्डी में थे। जब एनडीए से बातचीत टीडीपी की शुरू हो गई तो अब वो टीडीपी में आ गए और उनको टीडीपी से टिकट मिल गई। ये बात तो बिल्कुल साफ साफ है। आज जो फैसला हाईकोर्ट का आया है, कोर्ट है, कोर्ट के इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखेंगे। मैं आपको ये बताता हूं, जब कोर्ट रिलीफ ही नहीं दे रहा तो वो हर आर्गुमेंट को खारिज ही करेगा। कोर्ट ये कोई ना कहेगा कि आपका ये बात मान ली, ये बात मान ली, ये बात मान ली, मगर हम आपको रिलीफ नहीं देंगे, ऐसा नहीं कहेगा। कोर्ट यही कहेगा हम ये भी नहीं मानेंगे, ये भी नहीं मानेंगे, ये भी नहीं मानेंगे। मैं यही तो आपको समझा रहा हूं। संजय सिंह जी के मामले में वही वकील थे, वही जज साहब थे, वही आर्ग्यूमेंट थी, हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुआ। फिर वही वकील उसी आर्ग्यूमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के बेंच ने रिलीफ दे दिया। तो इसमें क्या बड़ी बात है? इस हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पे आर्ग्यूमेंट रखेंगे, वहां रिलीफ मिलेगा। तो होता रहता है, तो हमारे साथ कई बार हुआ है, लगातार हो रहा है।